हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी में। और हम लोग घटना चक्र का सीरीज कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि पूछे गए प्रश्न पत्र हैं, चाहे वो आपका यूजीसी नेट का हो, पीजीटी, टीजीटी या फिर डीएसएसबी या फिर प्रवक्ता या अन्य जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम होते हैं हिंदी क्षेत्र से होने वाली, तो ये सभी के लिए हेल्पफुल होगी क्योंकि ये पूछे गए प्रश्न पत्र हैं और हम लोग फुल्ली डिटेल में देखते हैं 4 ऑप्शन के साथ। तो यहाँ पे हम लोगों का एक क्वेश्चन नहीं बनता बल्कि 5-6 क्वेश्चन और तैयार हो जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। और हम लोगों ने सूफी काव्य समाप्त कर चुका है, सूफी काव्य तक कर लिया है। प्रश्न पत्र कैसे पूछे गए हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम लोगों ने जितने भी प्रेमाख्यान काव्य के क्वेश्चन पूछे गए हैं अन्य एग्जामों में, तो हम लोगों ने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं, नए देख रहे हैं आज, तो पहले आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आप तक जाए और अपने फ्रेंड तक भी शेयर कर दें। तो चलिए देख लेते हैं। आज का पहला आज जो है राम काव्य हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो राम काव्य में कितने क्वेश्चन किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आज हम देखने वाले हैं और उसका पूरा डिटेल देखेंगे कि किस तरह पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उसका पैटर्न भी देख रहे हैं साथ साथ। तो चलिए देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो है, आज का पहला क्वेश्चन है कि स्वामी अग्रदास किस काव्य धारा के कवि हैं। तो ये राम भक्ति धारा के कवि रहे हैं। तो देख लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रवक्ता में पूछी गई है, जीआईसी में पूछी गई, 2015 की क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। स्वामी अग्रदास राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। इस शाखा के प्रमुख कवि हैं रामानंद, तुलसीदास, नाभादास, प्राणचंद चौहान, केशवदास। स्वामी अग्रदास कृष्णदास पयहारी के शिष्य रहे थे। इनकी रचनाएं जो है हितोपदेश, उपाख्यानम, बावनी, ध्यान मंजरी, रामा ध्यान मंजरी और कुंडलियाँ इनकी विशेष रचनाएं हैं। तो इनको भी आपको साथ साथ ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि गोस्वामी जी के पिता का नाम था तो क्या था? तो आत्माराम था। ये पीजीटी में पूछी गई है क्वेश्चन। तो देख लेते हैं। तो ये कुछ खास नहीं है, वही है कि इनके जो बाबा नरहरिदास ने इनका पालन पोषण किया था और शिक्षा दीक्षा भी दी थी इन्होंने। और दीन विवाह जो है दीन बंधु पाठक की कन्या रत्नावली से, तो रत्नावली उनकी पत्नी थी गोस्वामी तुलसीदास की। तो कुछ विशेष नहीं है, जो विशेष लगेगा, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा तो मैं ज़रूर बताने वाली हूँ, ठीक है। फालतू का टाइम हम लोग नहीं लेने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। अगला है कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। तो ये पंक्ति इनमें से किस कवि की है? तो ये रहीम की है। यहाँ पे हुलसी और तुलसी दिया गया है तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तुलसीदास की पंक्तियाँ हैं, लेकिन ये रहीम की पंक्ति हैं, आपको ध्यान रखना है। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा जो कुछ इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वही दिया गया है कि कहाँ से और कब बोला गया था। देख लेते हैं। हिंदू अवतार पुरुषों के प्रति रहीमदास जी बहुत आदर की भावना रखते थे। तो तुलसीदास और रहीम जी के बीच परस्पर अवतारवाद पर भी चर्चा होती रहती थी। दोनों के बीच पत्र व्यवहार भी होते थे। एक समय ब्राह्मण अपनी कन्या के विवाह हेतु धन की याचना करने पर गोस्वामी तुलसीदास जी के पास आया। उन्होंने दोहे की एक पंक्ति लिखकर उनके साथ रहीम के पास भिजवा दिया। यानी उनको आशा था कि रहीम जो थे, ये जो ब्राह्मण हैं, इनकी कन्या के विवाह में वो हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे ये लिखा गया है कि लिखकर उसके हाथ रहीम के पास भिजवा। सुरतिये नरतिये नागतिये यह चाहत सब कोय। तो रहीम ने ब्राह्मण को वांछित धन दिया और दोहे की पूर्ति कर उसे वापस दिया कि तुलसीदास जी के पास भेज दिया। और यही लिखा उन्होंने रहीम ने कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। तो ये पहली पंक्ति जो है किसकी है? तुलसीदास की है। और उसको पूरा किसने किया? तो ये रहीमदास जी ने किया है। तो इस तरह देख सकते हैं आप इसके
इन्फॉर्मेशन को। चलिए अगला क्वेश्चन है, फिर वही क्वेश्चन है, तो चलिए बार बार देखना क्या है। तो रहीम है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था? तो ये दास्य भक्ति थी इनकी, तो आपको ध्यान रखना है। अगला है कि अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? तो ये रामचरितमानस है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। यह राम कथा पर आधारित है, जिसकी रचना काशी, चित्रकूट और अयोध्या में हुई है। 3 जगहों पर इसकी रचना हुई है, ये भी ध्यान रखना है आपको, जो कि संवत 1631 में हुई है। और ईस्वी देखें तो 1574 ईस्वी में हुई है। और इसे पूर्ण करने में टाइम जो लगा था 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन लगे थे। ठीक है। और इसमें जो कांड है कुल 7 कांड है, जिसमें बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड, इस तरह के कांड हैं। तो आप इसको एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, जैसे मैंने किया था कि बालक अयोध्या में अर गया कि सुंदर लंका उतर गया। बहुत ही मामूली और बहुत ही सरल तरीके से एक मैंने ट्रिक बनाया है, तो इससे आप ध्यान में रखना कि बालक अयोध्या में अर गया कि सुंदर लंका उतर गया। बहुत ही अच्छी ट्रिक है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी रचना है? तो ये अवधी भाषा में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है कि राम कथा पर आधारित तुलसीदास के महाकाव्य का क्या नाम है? तो अभी देखा रामचरितमानस है। अगला क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो ये अवधी भाषा है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। पीजीटी और टीजीटी में जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो डायरेक्ट आते हैं। मैंने कई बार इस पर चर्चा किया है। और यूजीसी नेट में जो एग्ज़ाम आते हैं वो थोड़ा डीपली पूछे जाते हैं। तो ये दोनों यहाँ पे फ़र्क दिखते हैं दोनों एग्ज़ामों में, तो आपको घबराने की बात नहीं है। अगर आप इस सीरीज को अच्छे से कर रहे हैं और जो मैं करा रही हूँ उसे आप अच्छे से कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई एक क्वेश्चन जो है वहाँ पे छूटने वाला एग्ज़ाम में। तो चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी? तो संवत 1631 में की थी। अगला है कि रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो 7 कांड है। यही है, कितने कांड हैं? तो 7 कांड है। तो एक क्वेश्चन को कई एग्जामों में पूछे गए हैं, देख लीजिए। रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में मिलता है? तो ये अरण्य कांड और लंका कांड में जो है, लंका कांड में जो है विभत्स रस का प्रयोग देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा महाकाव्य अवधी भाषा में लिखा गया है? तो वही है, देखिए उलट पुलट कर पूछा गया है, तो ये रामचरितमानस है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूँ निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। तो रामचरितमानस में यह आकांक्षा निम्नलिखित में से किसकी है? तो ये भरत द्वारा, उनके जो भाई थे राम के, उन्हीं के द्वारा ये लिखी गई है, कही गई है पंक्तियाँ। देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ नहीं है। रामचरितमानस के अयोध्या कांड से उद्धृत है। कहाँ से है? तो यह अयोध्या कांड से है ये पंक्ति। इन पंक्तियों के माध्यम से भरत कहते हैं कि मुझे ना अर्थ की रुचि इच्छा है, ना धर्म की, ना काम की, और ना मैं मोक्ष ही चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा विश्वास श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। तो ये भरत के कहे हुए पंक्तियां हैं, अयोध्या कांड से उद्धृत है। अगला है कि अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कौन थे? तो यही तुलसीदास जी थे। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तुलसीदास द्वारा रचित
कितने ग्रंथ हैं? टोटल 12 ग्रंथ हैं, प्रमाणिक माने जाते हैं, जो कि है वैराग्य संदीपनी, रामलीला नहछु, रामाज्ञा प्रश्न, बरमय रामायण, जानकी मंगल, श्री कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस। रामाज्ञा प्रश्न में 7 सर्ग हैं, ध्यान रखना है सर्ग यहाँ पे है। प्रत्येक सर्ग में 7 कोष्टक हैं और प्रत्येक कोष्टक में 7 दोहे हैं। तुलसीदास ने रामाज्ञा प्रश्न की रचना मात्र 6 घंटे में पूरी की थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तुलसीदास की रचना नहीं है, तो नहीं पूछा गया है। तो रामचंद्रिका किसकी है? तो ये केशव दास द्वारा रचित है। बाकी गीतावली, कवितावली और विनय पत्रिका जो हैं वो तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो ये साकेत नहीं है। साकेत किसकी है? तो मैथिली शरण गुप्त की 1931 की रचना है। बाकी रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली ये सब तुलसीदास की रचनाएं हैं। अगला है कि भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? तो ये तुलसीदास को ही कहा जाता है जातीय कवि। अगला है कि वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? तो ये तुलसीदास द्वारा रचित है। अगला है कि वैराग्य संदीपनी के रचनाकार कौन है? तो ये तुलसीदास जी हैं। अगला है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य पूछा गया है। तो ज्ञान आश्रय शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं, तो बिल्कुल सही है। कबीर संत कवि हैं, तो ये भी सही है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, रैदास की पंक्ति है, बिल्कुल सही है। संत तुलसीदास ज्ञान आश्रय शाखा के कवि हैं, तो ज्ञान आश्रय शाखा नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि ज्ञान आश्रय शाखा संत कवि को कहते हैं, तो यहाँ पे रामाश्रय शाखा होगा। तो आपको ध्यान रखना है, ये शगुन भक्ति काव्य की बात हो रही है और ज्ञानाश्रय शाखा जो है ये निर्गुण भक्ति की तरफ ले जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे यही सब दिया गया है। इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है, भक्ति काल की रामाश्रय शाखा के निम्न में से कौन से कवि हैं? तो ये तुलसीदास हैं, जबकि सूरदास कृष्णाश्रय शाखा के कवि हैं। मीराबाई भी कृष्णाश्रय शाखा के कवि हैं। जैसी जो हैं ये प्रेमाश्रय शाखा के कवि हैं। मात्र तुलसीदास यहाँ पे जो है रामाश्रय शाखा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से जो राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटना है आपको। तो विष्णु के अवतार रूप में राम का वर्णन है, सही है। लोक मंगल एवं समन्वय भावना का प्रतिपादन, जैसा कि रामचरितमानस में हम देखते हैं। असत पर सद्वृत्तियों की विजय, तो ये भी है। कृष्ण की विविध लीलाओं का गायन, यहाँ पे कृष्ण नहीं होंगे, यहाँ पे राम की लीलाओं का वर्णन किया गया है रामचरितमानस में तुलसीदास के द्वारा। अगला है कि तुलसीदास कृत विनय पत्रिका रचित है, तो ये ब्रजभाषा में लिखी गई है विनय पत्रिका, तो यहाँ पे वही है, ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला है कि विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो ये ब्रजभाषा है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि विनय पत्रिका की भाषा, तो वही सेम क्वेश्चन है, ब्रजभाषा है। अगला क्वेश्चन है कि विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? तो ये गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है। कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो ये तुलसीदास है। यहाँ पे कृष्ण दिया गया है, तो आप बहुत ऐसे जन होंगे कि तुलसीदास लगा कर आ जाएंगे, लेकिन ये गलत है, क्योंकि ये कृष्ण गीतावली जो है ये तुलसीदास की रचना है, ध्यान रखना है आपको। देख लेते हैं, कृष्ण गीतावली गोस्वामी तुलसीदास जी की ब्रजभाषा में रचित अत्यंत मधुर व रसमय गीति काव्य है। इसमें कृष्ण की बाल्य अवस्था और गोपी उद्धव संवाद के प्रसंग कवित्व शैली में लिखे गए हैं। कृष्ण गीतावली में कुल 61 पद हैं और कुछ पद जो है सूर सागर में भी पाए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। अगला है कि कृष्ण गीतावली नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो ये तुलसीदास जी हैं। फिर यहाँ पे वही पूछा गया है, कृष्ण गीतावली के रचनाकार तुलसीदास जी हैं। तो इस तरह हम लोग अगर बार बार एक क्वेश्चन को देखेंगे तो ऐसे भी दिमाग में बैठने वाली है
तो सोच लीजिए ये कितना इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचयिता तुलसीदास हैं। तो ये कितने बार ही पूछी जा रही है, देख सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचयिता, तो ये तुलसीदास हैं। देख रहे हैं टीजीटी में पूछा गया है ये 2004 में, और अभी 9 में पूछा गया, मतलब कितने ही बार ये रिपीट क्वेश्चन है कई एग्जामों में। इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसी द्वारा रचित नहीं है? तो गीतावली है, विनय पत्रिका है, दोहावली है, रस मंजरी नहीं है। रस मंजरी किसकी है? तो ये नंददास द्वारा लिखी गई है। हाँ, तो रस मंजरी जो है नंददास की रचना है, जिसमें नायिका भेद का वर्णन किया गया है इसमें। अगला क्वेश्चन है कि तुलसीदास जी ने भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है, जो संकलित है किसमें? तो कृष्ण गीतावली में संकलित है। तो यहाँ पे वही है, बाकी कुछ नहीं है उतना। भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? तो ये तुलसीदास जी ही हैं। अगला है गीतावली के रचना, जो गीतावली है वो किस शैली में लिखी गई है? तो ये मुक्तक काव्य है गीतावली। अगला क्वेश्चन है कि रामचरितमानस का ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है? तो ज्ञान दीपक प्रसंग पूछा गया है, तो ये उत्तरकांड में वर्णित है। देख लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में श्री राम वरिष्ठ संवाद, नारद जी का अयोध्या आकर रामचंद्र जी की स्तुति करना, शिव पार्वती संवाद भी इसी में है। गरुड़ मोह तथा गरुड़ जी का काक भुसुंडी जी से राम कथा एवं राम महिमा सुनना इसी में है। काक भुसुंडी जी के पूर्व जन्म की कथा, ज्ञान भक्ति निरूपण, ज्ञान दीपक और भक्ति की महान महिमा, गरुड़ के 7 प्रश्न। देखिए यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, गरुड़ के 7 प्रश्न और काक भुसुंडी जी के उत्तर आदि विषयों का विस्तृत इसमें वर्णन किया गया है। तो कहाँ? तो उत्तरकांड में, ध्यान रखना है आपको। अगला है कि रामचरितमानस के किस संवाद का संबंध नहीं है? तो शिव पार्वती भी है, राम सीता संवाद भी है, याज्ञवल्लभ भारद्वाज संवाद, काक भुसुंडी संवाद, राम सीता तो ये नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, मैं देख लूँगी, यहाँ पे तो नहीं दिया गया, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ये क्वेश्चन यहाँ पे राम सीता संवाद नहीं है, बाकी ये सब होगा। देख लेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो तब तक इसे वेटिंग में रखते हैं। अगला है कि आपको 2 कथन दिए गए हैं, कारण और कथन है। तो आपको कथन है जो है, राम कथा का प्रतिपाद्य विषय धार्मिक और भक्ति प्रधान है, इसीलिए कवियों ने भगवान राम की प्रतिष्ठा में संस्कृत शब्दावली को अधिक स्वीकार किया है। कारण जो है, जहाँ धर्म और दर्शन का प्रसंग हो तथा उच्च काव्य सौष्ठव दिखाना हो, वहाँ तत्सम की प्रधानता स्वाभाविक है। तो सही तो लग रहे हैं, ये दोनों सही है और ए गलत है और आर जो है वो सही है, और ए की सही व्याख्या आर जो है नहीं है। तो फर्स्ट में क्या था देख लेते हैं एक बार फिर। राम काव्य का प्रतिपाद्य विषय धार्मिक और भक्ति प्रधान है, इसीलिए कवियों ने भगवान राम की प्रतिष्ठा में संस्कृत शब्दावली को अधिक स्वीकार किया। ऐसा बात नहीं है, यहाँ पे अवधी और ब्रज भाषा का विस्तार हुआ है, जो कि तुलसीदास की रचनाओं में पाया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे ये जो है आपका गलत हो जाएगा। और इसके साथ ही हम लोगों ने आज राम भक्ति शाखा का क्वेश्चन को हल कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो अच्छा नहीं होता, क्योंकि बोरियत महसूस होने लगती है देखने वाले को भी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हम लोग कल जो है कृष्ण काव्य के प्रश्न देखने वाले हैं, किस तरह पूछे गए हैं कृष्ण काव्य में प्रश्न।
तो ज़रूर से मेरे साथ जुड़ें। अगर आप नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें और जुड़े रहें मेरे साथ आगामी एग्ज़ामों के लिए। काफ़ी आपको हेल्प मिलने वाली है यहाँ से। थैंक यू सो मच आज के लिए।